Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing the topic of abetment. In previous video we discussed what is abetment and who is abetter, section 107 and 108 of Pakistan Penal Code. So in this video we are going to discuss section 109 of Pakistan Penal Code, which states the punishment of abetment if the act is committed in consequence of that abetment and where no express provision is made for its punishment. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates and information. Do share this video with your friends. Let's move towards the topic. Section 109. अगर हम सेक्शन 109 की बेयर एक्ट लैंग्वेज को देखें तो सेक्शन 109 कहता है whoever abets an offense. अगर कोई बंदा किसी ऑफेंस की अबेटमेंट करता है और क्या होता है, अगर उस अबेटमेंट के नतीजे में उसके कॉन्सिक्वेंसेस में वो ऑफेंस कमिट हो जाता है, वो ऑफेंस जिसको अबेट किया गया था वो कमिट हो जाता है और पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर उस ऑफेंस की अबेटमेंट के लिए कोई भी प्रोविज़न मौजूद नहीं है, किसी भी प्रोविज़न में उसकी पनिशमेंट को डिस्कस नहीं किया गया, तो उस सूरत में क्या होगा, अबेटर को क्या पनिशमेंट दी जाएगी। ये सेक्शन ये बताता है कि अगर वो ऑफेंस कमिट कर दिया जाता है जिसकी अबेटमेंट की गई थी और उस ऑफेंस के लिए कोई प्रोविज़न भी मौजूद नहीं है, तो जो ऑफेंस की पनिशमेंट होगी अबेटर को भी वही सेम पनिशमेंट मिलेगी, वही सेम पनिशमेंट जो ऑफेंस की है अबेटर की भी वही पनिशमेंट होगी। अब यहाँ फर्दर कुछ इस सेक्शन को एक्सप्लेन किया गया है। एक्सप्लेनेशन कहती है कि अबेटमेंट के नतीजे में ऑफेंस कब कमिट हो जाता है, कब वो ऑफेंस कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें हमें अबेटमेंट का तरीका बताया हुआ है कि अबेटमेंट किन किन तरीक़ों से होती है, वही बात जो हमने सेक्शन 107 के अंदर डिस्कस की थी, जो 3 वेज डिस्कस किए थे, इंस्टिगेशन, कॉन्स्पिरेसी और इंटेंशनल एड। अगर ये 3 एलिमेंट प्रेजेंट होंगे या इन तीनों एलिमेंट में से कोई एक एलिमेंट प्रेजेंट होगा तो अबेटमेंट कंप्लीट हो जाएगी। अब हम इस सेक्शन से रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं, एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए बी को इंस्टिगेट कर रहा है कि वो जाए और कोर्ट के अंदर फॉल्स एविडेंस दे। ए इज़ इंस्टिगेटिंग और प्रोवोकिंग बी टू प्रेजेंट और टू गिव द फॉल्स एविडेंस। अब इस इंस्टिगेशन के रिजल्ट में क्या हुआ, बी ने ऑफेंस कमिट कर दिया, मींस उसने जाकर फॉल्स एविडेंस दे दिया, ऑफेंस कंप्लीट। ऊपर जैसे हमने पढ़ा ना, कोई एक एलिमेंट भी प्रेजेंट हो, तो इंस्टिगेशन का एलिमेंट प्रेजेंट था तो ऑफेंस कमिट हो गया। अब यहाँ ए इज़ गिल्टी ऑफ अबेटिंग दैट ऑफेंस, सो ही विल बी लायबल फॉर द पनिशमेंट गिवन टू पी। जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया कि अगर उस ऑफेंस की अबेटमेंट के लिए कोई पनिशमेंट नहीं है तो वही सेम पनिशमेंट होगी जो कि अबेटर को मिलेगी। पर्सन अबेटेड एंड अबेटर की पनिशमेंट सेम होगी। ये था सेक्शन 109। अब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 1010, जो कि हमें अबेटमेंट की पनिशमेंट के बारे में बता रहा है, लेकिन इसमें सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। सेक्शन 110 की स्टेटमेंट क्या है, पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट इफ़ द पर्सन अबेटेड डज द एक्ट विद डिफरेंट इंटेंशन फ्रॉम दैट ऑफ अबेटर। सिंपली क्या है कि अगर जिस बंदे को अबेट किया जा रहा है और जो बंदा अबेट कर रहा है, अगर उन दोनों की इंटेंशन डिफरेंट है तो उस सूरत में अबेटर को क्या पनिशमेंट होगी। सेक्शन 110 कहता है, बेयर एक्ट लैंग्वेज पढ़ते हैं, whoever abets the commission of an offense shall, if the person abated does the act with different intention or knowledge from that of abetter, मीन्स टू से कि जिस बंदे को अबेट किया जा रहा है अगर वो कोई ऑफेंस कमिट करता है,
लेकिन उसकी इंटेंशन अबैटर से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अबैटर ने उसे कोई और ऑफेंस कमिट करने के लिए उसकी इंस्टिगेशन की थी, उसको अबैट किया था, लेकिन जो पर्सन अबैटेड है वो डिफरेंट इंटेंशन से कोई और ऑफेंस कमिट कर देता है। तो मतलब क्या हुआ कि जो पर्सन अबैटेड है और जो अबैटर है, इन दोनों की इंटेंशन और नॉलेज सेम नहीं है, इन दोनों का इंटेंशन और नॉलेज एक दूसरे से डिफरेंट है। तो उस सूरत में अबैटर की क्या पनिशमेंट होगी? तो ये सेक्शन कहता है कि उस सूरत में अबैटर को बिल्कुल इसी तरह से पनिश किया जाएगा जैसा कि जो ऑफेंस कमिट हुआ है, यही समझा जाएगा कि उसने उस ही ऑफेंस की अबैटमेंट की थी। मतलब क्या हुआ कि अगर पर्सन अबैटेड कोई और भी ऑफेंस कमिट कर देता है तो भी जो अबैटर है वो लायबल होगा अबैटमेंट की पनिशमेंट के लिए, बिल्कुल इस तरह से कि जैसे उसने इसी ऑफेंस की अबैटमेंट की थी, इसी एक्ट के लिए अगले बंदे को अबैट किया था। उसको हम एग्जैम्प्ट नहीं करेंगे। अबैटर ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकता कि चूंकि मैंने किसी और ऑफेंस की अबैटमेंट की थी तो इस बंदे ने तो कोई और ऑफेंस कमिट कर दिया, वो ये चीज़ क्लेम नहीं करेगा। ये एक्सक्यूज़ एक्सेप्टेबल नहीं होगा, बल्कि उसको उसी तरह से पनिश किया जाएगा जिस तरह से उस ऑफेंस की पनिशमेंट है। ही कांट बी एग्जेम्प्टेड, वो उस पनिशमेंट के लिए, सेम पनिशमेंट के लिए लायबल होगा। हाँ, जिस बंदे ने जो बंदा अबैट हुआ है, मीन्स पर्सन अबैटेड, वो एक्सक्यूजेबल हो सकती है, उसका क्लेम एक्सक्यूजेबल हो सकता है ड्यू टू जनरल एक्सेप्शन, लेकिन जो अबैटर है वो कभी भी एग्जैम्प्ट नहीं होगा। ही कैन नेवर बी एग्जैम्प्टेड फ्रॉम द पनिशमेंट ऑफ अबैटमेंट। So that was all about Section 109 and Section 110 of Pakistan Penal Code. I hope you people like this video. Thank you so much for watching.